गर्मी में 5 बहू ने बसाई मटके की कॉलोनी। रोज रोज कितनी तेज धूप निकल रही है। ऐसी धूप में हमें इतनी दूर से मटका लेकर पानी भरने आना पड़ता है। हाँ भाभी, मुझे तो अब चक्कर भी आ रहे हैं। मुझसे अब चला ही नहीं जा रहा। भाभी, एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर किसी पेड़ की छांव में आराम कर लेते हैं। अभी भी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। पांचों बहुएं थोड़ी देर के पास खड़े एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। पेड़ की छांव में भी पानी की तरह टप टप पसीना बह रहा है। पता नहीं गर्मी क्या कहना चाहती है और बारिश ने हमसे मुंह ही फेर लिया है। भाभी, अगर बारिश हो गई तो इससे हमें और भी नुकसान हो जाएगा। हमें गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, वो बारिश में ढह जाएगा। प्रीति की बात सुनकर बहुएं और भी ज्यादा परेशान हो गईं। उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद पांचों बहुएं फिर से पानी भरने के लिए चल पड़ी। उन्होंने कुएं पर पहुंचकर मटकों में पानी भरा और फिर वापस घर लौटी। हे भगवान, हमारे घर और बाहर की धूप में तो कोई अंतर नहीं है। घर में आकर भी हमें कोई बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। पांचों बहुओं ने मटके से पानी पिया और गहरी सांस ली। इस उबलती गर्मी में हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज में थोड़ी ठंडी है, और वो है मटके का पानी। काश हम भी इस मटके में ही रह पाते तो हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। धूप से तपने की वजह से घर की जमीन पर चलना भी अंगारों पर चलने जैसा है। और जरा इस पानी से भरे मटके को तो देखो। हाँ हाँ हाँ, कितना सुकून मिल रहा है इसे छूने में। पांचों बहुएं पानी से भरे मटकों को छूकर खड़ी हो गईं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इस मटके को छूना। काश ऐसी ठंडक हमारे इस घर में भी होती। पांचों बहुएं मटके पर हाथ रखे हुए खड़ी थी कि तभी वहां पर उनकी सास सावित्री आई। बहू, ये क्या पागलपन कर रही हो? तुम्हें चूल्हे चौके का कोई होश नहीं। एक तो बाहर से इतनी देर से पानी भर के लाई हो और अब यहाँ खड़ी होकर समय बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। धूप की वजह से दीवारें भी तप तप कर मानो जैसे आग की लपटें फेंक रही हैं। हम बस इन पानी से भरे मटकों को छूकर कुछ ठंडक का एहसास कर रहे थे। तुम आजकल की लड़कियों के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं। जरा सी गर्मी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जान कहाँ से रहेगी माँ जी? हम इतनी दूर पैदल चलकर कुएं से पानी भर के लाते, हमारे बदन का सारा पानी निकल जाता है घर आते आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कोई काम नहीं करोगी? जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, तुम्हारे पति आते ही होंगे। सावित्री का मिजाज काफी सख्त था। वो बहुओं की एक ही नहीं सुनती थी और अपने हिसाब से उनसे सारे काम लिया करती थी। पांचों बहुएं चूल्हे पर बैठकर खाना बनाने लगी। इस चूल्हे की आंच तो पूरे घर में फैल रही है। इतनी गर्मी में भी हमें आग पर काम करना पड़ रहा है। 2-4 पानी की बूंदे ही गिर जाए तो थोड़ी ठंडक पड़ जाए। कितने दिन से तो कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है। मेरे शरीर का सारा पानी पसीना बनकर बह चुका है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ही दिनों में मैं बिस्तर पर पड़ी मिलूंगी। शुभ शुभ बोलो मोहिनी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। पांचों बहुओं ने खाना बनाया और कुछ ही देर में उनके पति भी काम पर से वापस आ गए। फिर सभी ने बैठकर खाना खाया और खाना खाकर पांचों बहुओं के पति वापस काम पर लौट गए। फिर अगले दिन माँ जी, लगातार धूप से बाहर निकलने की वजह से मेरे शरीर पर घमौरियां हो गई हैं। आज मैं पानी लेने नहीं जा पाऊंगी। मेरे पांचों बेटे इतनी गर्मी में भी बाहर मजदूरी करते हैं। भगवान इन्हें हिम्मत दे। और एक तुम हो जो सर पर छत होने के बावजूद भी इतने बहाने बनाती हो। क्या जरा सी घमौरियां तेरी जान ले लेंगी? माँ जी, अगर सुहाना ऐसी हालत में बाहर धूप में जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। 12 लोगों का परिवार है। पता है कि पूरा दिन कितने पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में तुम सिर्फ 4 मटके पानी ही भरकर लाओगी। घमौरियां हो या फुंसी फोड़े, पानी तो तुम सबको भरकर लाना पड़ेगा। और आज तुम 5 की जगह 10 मटके लेकर जाओगी। 5 मटकों में घर का गुजारा नहीं होता। सावित्री की बात सुनकर पांचों बहुएं घबरा गईं, लेकिन फिर भी सावित्री ने उन्हें जबरदस्ती पानी लेने भेज दिया। पांचों बहुएं 10 मटके लेकर घर से निकली। इतनी धूप में अगर हमने इतना लंबा रास्ता तय किया तो चलते चलते हमारे शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज हम जंगल के रास्ते से चलते हैं। वहाँ हमें धूप नहीं लगेगी, साथ ही हरियाली की ठंडक भी मिलेगी। जंगल के रास्ते से? प्रीति, वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। हम इतना जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन क्या धूप में इतने लंबे रास्ते पर पैदल चलना क्या कोई आसान बात है? प्रीति सही कह रही हो, और सुहाना के भी शरीर पर घमौरियां हो गई हैं। तो आज हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। अगर ठीक नहीं लगा तो दोबारा नहीं जाएंगे। पांचों बहनें हिम्मत करके जंगल के रास्ते से पानी भरने के लिए चल पड़ी। चलते चलते सुहाना की नजर एक सांप पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाई और आवाज सुनकर पांचों ने भागना शुरू कर दिया।
उनके हाथों से मटके छूटकर टूट गए। पीछे से चारों बह उनके हाथों कुछ मटके गिरकर टूट गए और अब उनके पास 4 ही मटके बचे थे। सत्यानाश, सारे मटके टूट गए। मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस रास्ते पर आने को। अब हमें इन्हीं मटकों में पानी भरकर ले जाना होगा। लेकिन इतने से पानी से तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, साथ ही माँ जी भी बहुत गुस्सा करेंगी। अब 5 बहुओं के पास 4 मटकों में पानी ले जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों बहुओं ने फिर से चलना शुरू किया, सिवाय प्रीति के। प्रीति जमीन पर पड़ी मटके की टूटन को इकट्ठा कर रही थी। प्रीति, ये क्या कर रही हो? इस तरह मटके टूटन को क्यों बटोर रही हो? अब इतने सारे मटके टूटे हैं तो हम इन्हें इस तरह बेकार नहीं जाने दे सकते। क्या पता ये हमारे किसी काम आ जाए। तुम भी अजीब बातें करती हो। भला टूटे हुए मटके किसी काम में आ सकते हैं? अरे भाभी, क्या आप जानती नहीं, प्रीति और उसकी बचकानी हरकतें, ये घर ले जाकर इनसे बच्चों के साथ खेल लेगी। इस पर सभी बहुएं हंस पड़ी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो नदी पर पहुंची, वहां से पानी भरा और फिर वापस घर को निकल पड़ी। हाँ, इतनी धूप में भी कितना सुकून दे रहा है ठंडे पानी का मटका। मेरा बस चले तो मैं इसी में गोता लगा लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुहाना, लगा कर देखो गोता। तुम गोता लगा पाओगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मुंह इसमें जरूर फंस जाएगा। सच में इन मटकों को हाथ में लेकर चलने से इतना सुकून मिलता है कि मन करता है मटकों का ही घर बनाकर उसमें रहने लगूं। तो क्या कहती है नंदनी भाभी, क्यों ना सुहाना और प्रीति को मटके में ही फिट कर दिया जाए? हंसी मजाक करती हुई 5 बहुएं वापस घर लौटी। उनके हाथों में पानी के सिर्फ 4 मटके देखकर सावित्री एकदम गुस्से से भर गई। क्या हो गया जितना दांत दिखाती हुई आ रही हो? और ये तुम्हारे हाथों में सिर्फ 4 मटके क्यों? बाकी के 6 मटके कहाँ हैं? माँ जी, आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो वो सांप हमें डस ही लेता। क्या सांप? इस पर बहुओं ने सावित्री को जंगल में हुई सारी बात बताई। सत्यानाश, तुम्हारा एक मामूली से सांप से डरकर तुमने इतने सारे मटके फोड़ दिए। मेरे बेटे कितनी मुश्किल से 2 पैसे बचा पाते हैं, उसमें भी तुम आए दिन नुकसान करती रहती हो। मैंने कल ही नए मटके मंगाए थे और अब पहले से भी कम मटके हैं हमारे पास। माफ कर दीजिए माँ जी, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हारी लापरवाहियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। काम से बचने के रोज नए बहाने ढूंढती हो और एक भी काम ढंग से नहीं करती। सावित्री ने अपनी बहुओं को खूब डांट लगाई, लेकिन फिर भी 5 बहुएं सांस दबाई खड़ी रहीं। कुछ देर बाद सावित्री गुस्सा करके वहां से चली गई। माँ जी को सिर्फ अपने बेटों की चिंता है, हमारे दिन भर की हुई मेहनत उन्हें कभी दिखाई नहीं देती। माना कि हमारे पति बाहर काम करते हैं, लेकिन हम कौन सा इस घर में आराम करते हैं? घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, एक पल को भी यहाँ चैन नहीं मिलता है। बाहर से आई थकी हारी बहुओं ने चूल्हे पर बैठकर खाना बनाया और अचानक से ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लगता है कि गर्मी को हम पर तरस आ ही गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है। इस हवा से तो कितनी जल्दी पसीना सूख गया। घर में इतनी ठंडक हो गई मानो जैसे गर्मी पड़ ही ना रही हो। बहुओं ने देखा कि आसमान में काले बादल गहरा रहे थे। हे भगवान, कितनी काली घटा आ रही है। कहीं जोरदार बारिश न पड़ जाए, इससे हमारे कच्चे घर को बहुत नुकसान हो जाएगा। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक हवा तेज आंधी में बदल गई। हे भगवान, कितना तेज तूफान है। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, वरना घर की हर एक चीज धूल से भर जाएगी। बहुओं ने दौड़ दौड़ कर खिड़की दरवाजे बंद किए, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। घर की छत पर झाड़ फूस की बनी थी। आंधी के एक ही तेज झोंके में घर की आधी छत उड़ गई। पूरे घर में धूल ही धूल भर गई। सावित्री और बहुएं खांसने लगी। तेज हवा के झोंकों से खाने पर ढके बर्तन उड़ने लगे। बहू, जल्दी खाने को ढक, वरना सारा खाना किरकिरा हो जाएगा। बहुओं ने खाने को ढका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खाना पूरी तरह धूल से भर चुका था। घर की आधा छप्पर उड़ चुका था और अब घर में सब तरफ धूल के गुबार फैल गए थे। देखा तुम पाचो को, बहुत ज्यादा हाय गर्मी करने की लगी थी। अब देखो, गर्मी तो गई, लेकिन अंजाम तुम्हारे सामने है। माँ जी, आपको हर बात में सिर्फ हमारी ही गलती दिखाई देती है। भला ये मौसम हमने थोड़ी ना खराब किया है। मुझसे जुबान मत चला बहू, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ज्यादा गर्मी कर रही थी ना तुम, अब देख लो नतीजा। घर की आधी छत गायब हो गई, खाना खराब हो गया। अपने पतियों के आने से पहले तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। माँ जी, हमें इंसान की जगह मशीनें समझती हैं क्या? भला इस छप्पर को हम किस तरह ठीक करेंगे? शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। हमारे सिवा भला इस काम को कौन करेगा? वो सब तो ठीक है रागिनी, लेकिन हम इसे ठीक कैसे करेंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद 5 बहुएं बाहर से झाड़ियां लेकर आईं और उन्हें छत पर लगा दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
कुछ ही देर में आसमान खुल गया और धूप निकल गई और अब छप्पर सही न होने की वजह से घर में भी धूप आने लगी। समय के साथ साथ पूरे परिवार को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शाम को उनके पतियों ने मिलकर सही से छप्पर को ठीक किया और अब वो छप्पर काम चलाऊ हो चुका था। अगले दिन पांचों बहुएं फिर से पानी भरने के लिए कुएं पर गईं। हे भगवान, ये तो फिर से आसमान में काले बादल गहरा रहे हैं। फिर से तेज आंधी ना आ जाए। पिछली बार भी आंधी की वजह से हमारे कच्चे घर को काफी नुकसान हुआ था। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि इस बार आंधी की जगह तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। माँ जी तो घर में अकेली हैं। पांचों बहुएं तेज बारिश में उल्टे तेजी से उल्टे पैरों वापस भागी हुई घर लौटी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सावित्री घर के बाहर जमीन पर बैठी हुई सिर पकड़कर रो रही थी और उनके घर की छत बारिश की वजह से पूरी तरह गिर चुकी थी। दीवारें भी तेज तूफान में झरझराने लगी। भगवान, ये क्या हो गया? आपने हमारे सर से छत भी छीन ली। हमारा सब कुछ पानी में बह गया। पांचों बहुएं बेबस होकर अपनी सास के पास बैठकर ही रोने लगी। कुछ देर बाद उनके पति दौड़ते हुए वहां पहुंचे और अपने घर को इस तरह देख उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। काफी देर बाद जाकर बारिश बंद हुई और अब घर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। हम गरीबों के लिए कोई भी मौसम सुख शांति का नहीं हो सकता। हर मौसम एक नई चुनौती लेकर आता है और अंत में हमें यही सब देखना पड़ता है। सिर्फ हमारे ही नहीं, आसपास की सभी कॉलोनी के लोगों के साथ यही हुआ है। इस बारिश में सभी के घर ढह गए। सभी ने देखा कि आसपास के सारे घर उन्हीं के घर की तरह बारिश की वजह से बिल्कुल झरझर हो चुके थे। सभी बेबस होकर घर के आसपास चक्कर काट रहे थे। तभी प्रीति का पैर मटके के एक छोटे टूटे हुए टुकड़े पर पड़ गया। ये क्या है? वही कबाड़ा जो तुम जंगल से लेकर आई थी, टूटे हुए मटके। देखा तुमने, ये काम आने के बजाय तुम्हारे ही पैर में चुभ गए। अब जाओ फेंक दो इन्हें, वरना ये हम सबके पैरों में चुभ जाएंगे। प्रीति ने बहुत गौर से टूटे हुए मटके को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। भाभी, मटके में पानी भरो तो मटका कितना ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर हम भी अपने घर मटके के बनाए तो वो मजबूत भी बनेगा और साथ ही उसमें ठंडक भी होगी। प्रीति, तुम कब अपनी ये बचकानी बातें करना बंद करोगी? भला मटकों से कैसे किसी का घर बन सकता है? बन सकता है, बस हमें टूटे हुए मटके और मिट्टी चाहिए होगी। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं प्रीति, लेकिन भला हम टूटे हुए मटके कहाँ से लेकर आएंगे? जहाँ मिट्टी का सामान बनता है वहाँ बहुत से मिट्टी के बर्तन पकाते समय टूट जाते हैं और हम चाय की दुकान से मिट्टी के कुल्हड़ भी इकट्ठे कर सकते हैं, साथ ही जैसे सुराही, गुल्लक और भी कई सारी चीजें। बकवास मत कर बहू, एक तो हमसे हमारा घर छिन गया और तुझे अभी भी बचकानी बातें करने की पड़ी है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मिट्टी के घर का आइडिया थोड़ा अटपटा है, लेकिन हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। प्रीति सही कह रही है, आखिर हम इस तरह बेघर तो नहीं रह सकते। हमें अपने लिए रहने का इंतजाम तो करना ही होगा। बहुत समझा बुझाने के बाद परिवार मटके का घर बनाने के लिए राजी हो गया। पांचों बहुएं उनके पति मटके की एक बड़ी दुकान से टूटे हुए मटके लेकर घर वापस पहुंचे और फिर दोबारा मिट्टी लेने गए। मिट्टी लाकर उन्होंने कच्ची दीवारों को लीपना शुरू किया। दीवारों पर खूब सारी मिट्टी लगाना ताकि दीवार मजबूत बन सके और फिर इन पे मटके की टूटन लगाएंगे। हे भगवान, बस ये घर तो मजबूत बन ही जाए। आखिर बहुत मुसीबत झेली है हमने। ज्यादा लोग होने की वजह से जल्दी से मिट्टी की दीवारें बनकर खड़ी हो गईं। आसपास के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सावित्री के पांचों बेटे बहू आखिर क्या कर रहे थे। अरे सावित्री, ये क्या करवा रही हो अपने बहू बेटे से? इस सब का कोई फायदा नहीं। कल फिर बारिश आएगी और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बार मेरी बहुओं ने कुछ और जुगाड़ लगाया है। इस बार सिर्फ मिट्टी की दीवारें नहीं बल्कि उनके ऊपर मजबूती के लिए टूटे हुए मटके के टुकड़ों को लगाएंगी। भगवान करे कि ये पैतरा काम आ जाए। टूटे हुए मटके? पांचों बहू बेटों ने पूरा दिन घर बनाने में मेहनत की। उन्होंने मिट्टी की दीवारें बनाई, लकड़ी और मिट्टी का छप्पर बनाया और उसके उपाय से मटकों के टुकड़ों को लगाया। मटके के टुकड़ों को मिट्टी पर जमने में 3 दिन लग गए और आखिरकार तेज धूप के कारण उनका मटके का घर बनके तैयार हो गया। यकीन नहीं होता कि ये घर हमने बनाया है। कितनी ठंडक है यहाँ। सच में मटके के टुकड़ों से कितनी अच्छी ठंडक और खुशबू आ रही है। ये मटके का घर देखने से तो मजबूत लग रहा है, लेकिन बारिश आने पर इसकी मजबूती का पता चलेगा। माँ जी, हमने मिट्टी की दीवारों को पूरी तरह टूटे हुए मटकों से ढक दिया है, जिससे पानी उन तक नहीं पहुँच पाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा ये घर बारिश में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि तेरा ये अटपटा सा मटके का घर का आइडिया कितना काम करता है।
शाम को सभी आराम से बिस्तर बिछाकर लेट गए। घर में अब पहले के मुकाबले काफी ठंडक थी। अब दीवारें पहले की तरह नहीं तप रही थी। आस पड़ोस के लोगों को भी मटके का घर अच्छा लगने लगा। मुझे तो लगता है कि ये मटके का घर सच में कामयाब है। नहीं, बात तो पता चलेगा जब मौसम खराब होगा, तेज आंधी बारिश और तूफान आएंगे, फिर देखते हैं कि मटके का घर कितना टिक पाता है। आसपास के लोग मटके के घर को देखकर इसी तरह बातें किया करते, जबकि वो खुद बारिश में घर ढह जाने तिरपालों में रह रहे थे। फिर एक दिन मौसम फिर से खराब हो रहा है, कहीं उस दिन की तरह तेज बारिश और तूफान ना आ जाए। हे भगवान, इस बार हमारे घर को बचा लो। थोड़ी ही देर में पूरा आसमान काली घटा से ढक गया और तेज तेज हवाएं चलने लगी। ये देख सावित्री और पांचों बहुओं का दिल घबराने लगा। कितनी तेज हवा चल रही है, कहीं हमारे साथ फिर से पहले की तरह ना हो जाए। शुभ शुभ बोल बहू, एक तो मन पहले से ही घबरा रहा है। सास बहुएं घर में बैठी घबरा रही थी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। ये देख अब वो और भी ज्यादा डर गईं। लगा कि अब फिर से उनका घर बारिश में ढह जाएगा, लेकिन इस बार पहले के जैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मटके के टुकड़ों पर बारिश पड़ने की वजह से घर और ज्यादा ठंडा हो गया। ऐसा मुझे ही लग रहा है, या घर सच में पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। आखिरकार हमारा ये मटके का घर कामयाब हो ही गया। मटके के टुकड़ों पर पानी पड़ने की वजह से मटके में पानी भरने से मटका और पानी दोनों ठंडे हो जाते हैं। उसी तरह हमारा घर भी ठंडा हो गया। वाह बहू, तेरा आइडिया तो सच में कमाल का निकला। कितनी अच्छी ठंडक हो गई है घर में, अब हम सुकून से यहाँ रह सकते हैं। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई, लेकिन घर अभी भी काफी ठंडा था। इसी खुशी में सावित्री ने अपनी बहुओं से पकौड़े बनवाए। आसपास के लोगों ने आकर जब उनके घर की ठंडक महसूस की तो उन्होंने भी अपना एक मटके का घर बनाने का फैसला लिया। सोचा नहीं था कि ये मटके का घर रत्न बढ़िया निकलेगा। इसमें तो एसी कूलर से भी ज्यादा ठंडक हो रही है। हम भी काफी दिनों से तिरपालों में रह रहे हैं, जिसमें ना तो बारिश से, ना धूप से और ना ही आंधी से किसी से भी बचाव नहीं हो पाता। इस घर को बनाने का आइडिया मेरी बहुओं का था। कुछ दिन मेहनत करने पर ये घर बनकर तैयार भी हो गया। तुम भी तिरपालों में समय गुजारने से अच्छा है ऐसे ही मटके के घर बनाकर उनमें रहने लगो। लोगों को सावित्री की बात सही लगी। फिर इसके बाद वो सब भी टूटे हुए मटके लेकर आए और पांचों बहू बेटों की मदद से उन्होंने भी मटके के घर बनाने की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में सभी ने अपने अलग अलग मटके के घर बना लिए और अब लोग उसे मटके के घरों की कॉलोनी बुलाने लगे। बारिश पड़ने पर वो कॉलोनी बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी हो जाया करती थी, जिससे दूसरी जगह के लोग भी उस कॉलोनी की कुछ समय बिताने वहां की ठंडी हवा खाने आया करते। अब जब भी कभी बारिश होती तो चिंता करने के बजाय सभी लोग चाय पकौड़े बनाकर बारिश का मजा लिया करते।